हम शांति का प्रचार करें। इस प्रकार हमारे जीवन में ईश्वर की अनुग्रह के द्वारा वह शांति कभी समाप्त नहीं होगी। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, हम सभी शेयर बाज़ार के बारे में अवगत हैं और हम में से कई ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने शेयर बाज़ार में निवेश किया है, इस बात को सोचते हुए कि जो हम पैसा शेयर बाज़ार में लगा रहे हैं कि वह कुछ सालों के बाद वह दोगुना हो जाएगा। इसी प्रकार हम में से कई लोगों ने LIC जीवन बीमा भी किया होगा, इस बात का ख्याल रखते हुए कि जो मैं पैसा आज निवेश कर रहा हूँ इस कंपनी के ज़रिए वह कुछ वर्षों के बाद वह दुगुना हो जाएगा, मुझे कुछ ज़्यादा रकम प्राप्त होगा। और हम इस प्रकार का निवेश इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो कंपनियां हैं वह हमें यही आश्वासन देते हैं कि जो पैसा हम इन कंपनियों में निवेश करते हैं उनके आश्वासन को यकीन में, हकीकत में बदलते हुए, विश्वास करते हुए हम लोग निवेश करते हैं हमारी पैसा को। और इसी प्रकार बैंकों में हम लोगों ने FD या फिक्स डिपॉजिट करवाई होगी, इस बात का ख्याल रखते हुए कि जो पैसा मैं आज बैंकों में लगा रहा हूँ वह आने वाले दिनों में कुछ ब्याज के साथ मुझे अधिक प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम यह सांसारिक जो धन है उसे हमारी फ्यूचर में, हमारे भविष्य में और अधिक धन प्राप्त हो, इसके लिए हम इस प्रकार का निवेश शेयर बाज़ार में, LIC जीवन बीमा में या बैंकों के माध्यम से हम करते हैं। लेकिन ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, आज का जो तीनों पाठ है, विशेषकर पहला पाठ और सुसमाचार, हमें इस बात का जिक्र करता है, हमें यह बतलाता है कि ईश्वर में किस प्रकार हमें निवेश करना है। हम यह जानते हैं कि इस प्रकार की संसारिक कंपनियों में निवेश करना, लेकिन आज का जो पहला पाठ है, सुसमाचार है, वह हमें हमारे धन को लेकर के किस प्रकार ईश्वर के उस बैंक खाते में जमा करना है जो बिना किसी शर्त के है, बिना किसी रिस्क के है या किसी प्रकार की आपत्ति का है, जिसमें यदि हम निवेश करते हैं तो वह धन कभी समाप्त नहीं होगा, बल्कि वह दोगुना से और बढ़ता ही रहेगा। हम आज के पहले पाठ में इस बात का हम पुष्टिकरण पाते हैं कि जब नबी इलियस जरेफता की विधवा के पास भेजा जाता है और जब जरेफता की विधवा के पास नबी इलियस जाता है, उसे देखता है कि वह लकड़ी जमा कर रही है, क्योंकि वह उसके पास जो थोड़ा सा आटा और कुप्पी में तेल था उससे वह आखिरी बार अपने बेटे के साथ रोटी उस अकाल में बना करके खा करके शांति से मर जाना चाहती थी। और जब नबी इलियस उस विधवा के पास जा कर के उसे कहता है कि पीने के लिए मुझे पानी दे दो 1 कप, और कहता है कि तुम्हारे पास जो आटा है उसमें से छोटा सा रोटी का टुकड़ा मुझे बना करके दो और अपने बेटे और स्वयं के लिए भी बनाओ। जरेफता की यह विधवा नबी इलियस के बातों पर वह विश्वास करती है। यह शर्तपूर्ण बातें नहीं थी कि वह जो दे रही है उससे और प्राप्त होगा, क्योंकि जरेफता की विधवा को यह पूर्ण यकीन था
कि उसके पास जो आटा है उसे खा करके वे मृत्यु को प्राप्त करेंगे। लेकिन नबी इलियस के बातों पर विश्वास करते हुए उन्होंने उसके पास जो था थोड़ा सा आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल, उस नबी इलियस जो ईश्वर के दूत थे, नबी थे, उस पर भरोसा रखते हुए, ईश्वर पर विश्वास करते हुए उसके पास जो कुछ था उसे वह नबी इलियस को वह समर्पित कर देते हैं। इस प्रकार यह जरेफता की विधवा ईश्वर के बैंक खाते में निवेश कर बैठती है। और हम यह देखते हैं कि नबी इलियस कहता है कि तुम्हारे जो आटा है और कुप्पी में थोड़ा तेल है वह यह अकाल समाप्त होने तक वह कभी समाप्त नहीं होगा। और इसी प्रकार उस जरेफता की विधवा यह देखती है उसका कुप्पी में जो तेल था और आटा था कभी समाप्त नहीं हुआ। जब हम ईश्वर के बैंक खाते में निवेश करते हैं तो वह हमें सूद सहित वापस मिलता है। हम यह कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कितना अधिक हमें प्राप्त होगा। इसीलिए आज का पहला पाठ और सुसमाचार दोनों विधवाओं के माध्यम से यही प्रेरणा हमें दे रहे हैं कि हमारे पास जो धन है वह ईश्वर में निवेश करें, ईश्वर के कार्य में निवेश करें, ताकि हमारा धन कभी समाप्त ना हो। हमारे पास जो गुण है उन गुणों को हम ईश्वर के कार्य के लिए हम निवेश करें और वह जो गुण है हम में वह कभी कम नहीं होगा। यदि हम हमारे जीवन में शांति चाहते हैं तो हमारे पास जो शांति है उसकी बढ़ोतरी के लिए हम एक दूसरों के बीच में हम शांति का प्रचार करें। इस प्रकार हमारे जीवन में ईश्वर की अनुग्रह के द्वारा वह शांति कभी समाप्त नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, आइए हम जब आज के सुसमाचार और पाठों पर मनन चिंतन कर रहे हैं तो प्रभु यीशु हमें यही संदेश दे रहे हैं कि हमारे जो धन है, हमारे जो गुण है, जो विश्वास है, जो शांति है, अमन है, चैन है, उसे हम ईश्वर के बैंक खाते में हम निवेश करें ताकि यह हमारे लिए दोगुना हो जाए और कभी हमारे जीवन में समाप्त ना हो। आमीन।